हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, मध्यिका मीन्स मीडियन। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारा चैप्टर है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं आप सभी को समांतर माध्य तो बता चुकी हूँ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ। तो अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? मध्यिका मीन्स मीडियन। मध्यिका होता क्या है देखेंगे। मध्यिका एक क्रमबद्ध आरोही या अवरोही क्रम में समंक माला का वह केंद्र बिंदु है जो समंक माला को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांट देता है कि उसके एक ओर के सभी पद उससे कम मूल्य के तथा दूसरी ओर के सभी पद उससे अधिक मूल्य के होते हैं। देखो, कुछ पद दिए हुए होंगे और उसमें हमें क्या करना होगा? मध्यिका निकालनी होगी, मीन्स मध्य की संख्या। तो जब हम मध्य की संख्या निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? जो उसके एक ओर के सभी पद होंगे वो उससे कम मूल्य के होंगे और जो उसके बाद के दूसरी ओर के सभी पद होंगे वो उससे अधिक मूल्य के होंगे। अब ये मध्यिका निकाली कब जाती है? देखो, गुणात्मक तथ्यों को ज्ञात करने के लिए। अब गुणात्मक तथ्य क्या क्या होते हैं? जैसे स्वास्थ्य हो, बौद्धिक योग्यता हो, सुंदरता की बात आए, कार्य कुशलता की बात आए, या चातुर्यता या बुद्धिमत्ता, कोई भी बात आ जाए तो उनसे संबंधित समस्याओं के अध्ययन में मध्यिका का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो, फॉर्मूले में 3 सीरीज है। सबसे पहली है इंडिविजुअल सीरीज। यदि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होगा तो कैसे निकालेंगे? उसमें सिर्फ पद मूल्य दिए हुए होंगे, तब पद मूल्यों को क्या करना है? पहले आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम। तो इसे वापद भी बोल सकते हैं हम हिंदी में। देखो, माध्यिका को m से डिनोट करते हैं और इससे पहले मैंने आप सभी को समांतर माध्य कराया था, तो समांतर माध्य को किससे डिनोट किया था? x बार से। इसके बाद है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें पद भी दिए हुए होते हैं और बारंबारता भी दी हुई होती है। तो उसमें हमें क्या करना होगा? संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो इंडिविजुअल सीरीज में लगाया था वही डिस्क्रीट सीरीज में लगाएंगे, m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम। इसके बाद है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम क्या करेंगे? संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर साइज ऑफ n/2। देखो, इनमें तो +1 दिया हुआ है लेकिन इसमें +1 नहीं आएगा। इसमें क्या होता है? हमारी CI दी हुई होती है, तो उसमें हमें क्या करना होता है? +1 का प्रयोग नहीं करना, n/2 लगाएंगे। उसके बाद मध्यिका वर्ग में फिर ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, m बराबर L1 + L2 - L1 अपॉन में f m - c। अब सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत समंकमाला इंडिविजुअल सीरीज, इसका एग्जाम्पल है निम्नलिखित समंकों का मध्यिका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, 10, 9, 20, 36, 14, 8, 19, 32, 28, 16, 5, 60, 40। सबसे पहले क्या करना है? ये हमारे पद दिए हुए हैं, इनको हमें करना है आरोही क्रम में। क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या देखेंगे इनमें कौन सी है, तो आरोही क्रम में लिखने पर हमारी संख्या है सबसे छोटी 5। 5 के बाद देखेंगे 8, 9, 10, 14, 16, 16 के बाद 17 या 18 कहीं है? नहीं है। उसके बाद है 19, 19 के बाद 20 भी है, 20 के बाद डायरेक्ट दे रखा है 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद दिया हुआ है 36, 36 के बाद दिया हुआ है 40 और 40 के बाद दिया हुआ है 60। यहाँ संख्याएं देख लेते कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। यहाँ गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमने सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, या हम ये देख सकते हैं कि ये हमारी संख्याएं कितनी है। n का मतलब होता है पद, कितने हैं? 13। अब फॉर्मूला लगा देंगे, m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम। अब इसमें हम क्या करेंगे? m बराबर साइज ऑफ n+1/2 दिया हुआ है तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे,
अब n की जगह हम क्या लिख देंगे, 13 प्लस 1 बटे में 2, और इसे भी ऐसे ही लिख देंगे। फिर आगे करते हैं साइज ऑफ, अब 13 और 1 कितना हो गया, 14 बटे 2, और इसे ऐसे ही लिख देंगे। 2 से इसे काट दिया हमने 7 बार। तो हमें क्या करना है, साइज ऑफ 7th आइटम, यानी कि हमें 7वां पद देखना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो आया है वो साइज ऑफ 7th आइटम आया, तो हम क्या करेंगे, जो हमने आरोही क्रम में संख्याएं लिखी हैं उसमें देखेंगे 7वें नंबर पर कौन सी संख्या दी है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या दी हुई है, 19। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19। तो m बराबर क्या आ गया, 19 आ गया। अब मैंने आप सभी को बताया था कि जो मध्यिका होती है इसमें एक ओर के सभी पद तो कम होते हैं, कम मूल्य के, और दूसरी ओर के सभी पद अधिक मूल्य के होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 19 आया है, 19 से पहले की सभी संख्याएं कम मूल्य की हैं और 19 के बाद की सभी संख्याएं अधिक मूल्य की हैं। तो ये हमने इसमें क्या निकाल दिया, माध्यिका। इसका मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग। तो हम इन संख्याओं को देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ संख्याएं देखेंगे। सबसे छोटी दी हुई है 5, उसके बाद 12, 17, 23, 28, 31, 37, 41, 42, 49, 54, 58, 65, 68, 73 और लास्ट है 77। तो सबसे पहले हमने इन्हें असेंडिंग में लिख लिया, मीन्स आरोही क्रम में। अब हमारी ये संख्याएं हैं कितनी, इन्हें गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि ये n बराबर है 16। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, m बराबर साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। साइज ऑफ ऐसे ही लिख देंगे। n कितनी है, 16 + 1 बटे 2 आइटम। अब साइज ऑफ ऐड कर लेंगे पहले इसे, 17 बटे 2। ऐसा नहीं है कि पहले 2 से 16 को काट देंगे उसके बाद एक ऐड कर देंगे। अब हमें कट करना है 2 से, ये 2 × 16 और 2 × 5 10। अभी आया 8, कितना आ गया, 8.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइज ऑफ 8.5 आइटम। अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे हमारा 8 दिया हुआ होता या 9 दिया हुआ होता, कोई संख्या बिना पॉइंट की होती, तो हम यहाँ से देखकर लिख देते। देखो जब भी कोई संख्या पॉइंट में आ जाए तो उसके लिए हमें क्या देखना है। देखो ये 8.5 दिया हुआ है, तो 8.5 एक तो हमारा 8 हो गया, और जो हमारा 8 से ऊपर हो यानी कि 0.5 दिया हुआ हो, तो उसके लिए हमें एक ऊपर वाली वैल्यू देखनी होती है। तो कौन कौन सी वैल्यू देखनी होगी, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं अब इस फॉर्मूले को, वैल्यू ऑफ 8th आइटम प्लस, अब देखो 8.5 है, 0.5 दिया हो, तो इसके लिए हमें इससे एक ऊपर की वैल्यू देखनी है। तो क्या लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ 9th आइटम। जब भी पॉइंट में आएगा इस तरह कर लेंगे और अपॉन में 2 ले लेंगे। तो अब हम सिंपल हो गया हमारा। अब हम 8वां और 9वां पद देख लेते हैं कौन सा है। तो 2 4 6 7 8, 8वें नंबर पे क्या दिया हुआ है, 41, और 9वें नंबर पे दिया हुआ है 42 बटे में 2। अब इसे ऐड कर लेंगे तो 83 बटे 2, तो ये आ जाएगा हमारा 41.5। तो m बराबर आ गया 41.5। तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी बता दिया, यदि कोई संख्या आ जाए तो वहां से गिन के हम लिख देते हैं माध्यिका। अगर पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट में जैसे ये 8.5 दिया हुआ तो इसके लिए 8th
वैल्यू देखनी होगी हमें और 9th की वैल्यू देखनी होगी हमें, यानी कि अगर यहाँ पे 7 आ जाता तो 7 की और 8 की, यहाँ जो भी आ जाए 0.5 के लिए उससे एक ऊपर की वैल्यू देख लेंगे। तो हम अपनी अगली सीरीज पर चलते हैं। अगली सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित समंकमाला, डिस्क्रीट सीरीज। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, निम्नलिखित श्रेणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये साइज यानी कि x दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि f दी हुई है। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ पद थे, इस बार क्या है हमारे पास बारंबारता भी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम x लिख लेते हैं। x हमारी 1 से लेके 10 तक दी हुई है, 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने x लिख ली यानी कि जो साइज दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी f लिख लेते हैं। f है 2 7 17 29 38 41 40 30 17 6। अब मैंने आप सभी को बताया था यदि डिस्क्रीट सीरीज करेंगे तो उसमें हमें पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें यहाँ पे करना है CF। अब ये CF निकाली कैसे जाती है, हमें इस F को देखना है और इस F को ऐड करते हुए चलना है। जैसे ये 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दो। अब इस 2 में हमें 7 को ऐड कर लेना है तो कितना आ गया 9। अब 9 में हमें 17 को ऐड करना है तो आ गया 26। अब 26 में 29 को ऐड कर देंगे तो आ गया 55। 55 में 38 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 93। 93 में 41 को ऐड कर देंगे 134। 134 में 40 को ऐड कर दिया 174। 174 में 30 को ऐड कर दिया 204। 204 में 17 को ऐड कर देंगे 221 और ये 6 ऐड कर दिया तो ये हो गया 227। अब हम इसका टोटल भी करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 227। अब हमें इसमें कैसे करना है, पहले हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, साइज ऑफ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो n जो है हमारी वो ये 227 मानी जाएगी। 227 प्लस 1/2, फिर लिख देंगे साइज ऑफ, अब इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 228/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया साइज ऑफ 114। अब हमें क्या करना है, जो हमारी खाली संख्याएं दे रखी होती थी पद, तो उसमें हम क्या करते थे, ये देखते थे कौन से नंबर पर आ रही है और उसे लिख देते थे। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, 114 आया तो हमें इस CF में यानी कि संचयी बारंबारता में देखना है 114 किसके अंतर्गत आएगा। देखो ये 2 है तो यहाँ 2 तक की संख्या होगी, ये 9 है तो ये 3 से 9 तक की संख्या हुई, ये 26 है तो ये 10 से 26 तक की हो गई, ये 55 है तो ये 27 से 55 तक की हो गई इसके अंतर्गत, ये 93 है तो इसमें 56 से 93 तक की हो गई। अब ये 134 है तो इसमें 93 से ऊपर की और 134 के बीच की संख्या है, तो यानी कि 114 हमारा इसके अंतर्गत आ रहा है। तो इसके सामने देखेंगे हम, यानी कि संचयी जो कॉलम है उसमें हम देखते हैं 114 कहाँ पर आ रहा है, और 114 के सामने देखेंगे हम पद हमारा क्या है 6, तो हमारे माध्यिका क्या होगी 6 हो गई। तो m बराबर आ गया 6 यानी कि 6। क्या करेंगे, जो भी हमारी यहाँ पे साइज ऑफ आएगी उसमें हमें CF में देखना होगा, CF में जो भी संख्या होगी उसके सामने वाला पद हमारी माध्यिका होगी। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, निम्नलिखित समंकों से मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें x दी हुई है, f दी हुई है, ऐसे ही लिख देंगे हम जैसे पहले क्वेश्चन में करा है, x 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब f लिख देते हैं। f कितनी है हमारी 10 5 2 2 2 3 4 4 2। अब क्या निकालेंगे, CF संचयी बारंबारता। 10 लिख दिया, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ दिया 21, 21 में 3 जोड़ दिया 24, 24 में 4 जोड़ा 28, 28 में 4 जोड़ा 32 और 32 में 2 जोड़ा 34। इसे हम ऐड कर लेंगे 34 ही आएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला है m बराबर साइज ऑफ n + 1/2
आइटम। साइज ऑफ n कितनी है हमारी 34 प्लस 1/2 आइटम। साइज ऑफ ऐड कर देंगे तो ये हो गया 35/2। अब इसे काट लेंगे तो ये आ गया साइज ऑफ 17.5 आइटम। अब हमें क्या करना है, हमारा 17.5 आया है तो 17.5 हम कैसे करेंगे। जब भी पॉइंट की संख्या आ जाए, तो अभी मैंने एक एग्जांपल और कराया था इंडिविजुअल सीरीज में, उसमें मैंने आप सभी को क्या बताया था कि जो 17वां पद है उसकी वैल्यू ले लेंगे और इससे एक ऊपर वाले की ले लेंगे, यानी कि 18 की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, 17 की वैल्यू ले लेनी है और 18 की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ देखेंगे अब 17 और 18 किसके अंतर्गत आ रहा है। देखो 17 तो इसके अंतर्गत आ रहा है, तो 17 के सामने वाला पद क्या है 8, और 18 किसके अंतर्गत आ रहा है इस 19 के अंतर्गत, तो इसके सामने वाला पद क्या है 9। तो 8 + 9/2 लिख दिया तो कितना आ जाएगा 17/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया m बराबर 8.5। यही हमारी क्या हो गई माध्यिका। तो हमारा आंसर कितना आ गया m बराबर 8.5। अब नेक्स्ट है हमारी अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें बोला गया है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये मजदूरी दी हुई है, देखो ये हमारी CI दी हुई है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और ये इसकी बारंबारता दी हुई है। तो पहले हम लिख लेते हैं CI क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब F दी हुई है, F लिख लेते हैं। F है हमारी 50, 54, 85, 45, 30। अब क्या निकाल देना है हमें CF संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ऐड करते चलेंगे। पहली संख्या दी हुई है 50, 50 में 54 को जोड़ दिया 104, 104 में 85 को जोड़ दिया 189, 189 में 45 को जोड़ दिया 234, 234 में 30 को जोड़ दिया 264। इसे भी हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 264 आएगा। अब हम पहले क्या करते हैं, m बराबर फॉर्मूला लगाएंगे साइज ऑफ। अब मैंने आप सभी को बताया था कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 लिखा जाता है, +1 नहीं लगाते। यहाँ n की जगह लिख देंगे 264/2 आइटम। अब इसे काट देंगे, ये हो गया हमारा 132 आइटम। अब यहाँ देखो 132 किसके अंतर्गत आ रहा है, 189 के अंतर्गत आ रहा है। इसके सामने वाला पद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे 40, 50 या कोई भी एक संख्या होती तो हमारी m बराबर हो जाती, लेकिन ये दी हुई है हमारी क्लास इंटरवल। तो इसमें हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर L1 + L2 - L1 अपॉन में F m - C। अब देखो ये जो हमारा 189 है, इसके सामने इसे तो हम बोलेंगे L1, इसे बोलेंगे हम L2, ये हो गई हमारी F। M जो है वो ये हो गई 132 और C जिसके अंतर्गत आ रहा हो उससे ऊपर वाली संख्या। तो L1 कितनी है हमारी 50, L2 कितनी है 60 - 50 बटे में हमें F लिखनी है। F कितनी है 85, M है हमारी 132 माइनस C वो होती है जिसके अंतर्गत आ रहा हो उससे ऊपर वाली संख्या 104। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50 + 60 में से 50 गया 10/85 गुणा। अब हमें क्या करना है, 132 में से 104 को घटा देना है, तो ये आ गया हमारा 28। अब आगे सॉल्व करते हैं। 50 + 10 की हमें 28 में गुणा कर देनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 280 और बटे में 85 दिया हुआ है। तो 50 + अब 85 से इसे काट देंगे तो ये आएगा हमारा 3.29। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो m बराबर आ गया हमारा 53.29। तो यही हमारा क्या है आंसर। ध्यान रखेंगे जब हमारी CI दी हुई है तो उसमें हमें क्या करना होगा,
L1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जिसके अंतर्गत हमारी संख्या आ रही होगी उसके सामने वाली छोटी संख्या हमारी L1 है, निम्न सीमा बोलते हैं जिसे। L2 उच्च सीमा बोलते हैं। ये हमारी F हो गई बारंबारता, और C वो होती है जो मध्य का वर्ग होती है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति, यानी कि जो हमारा जिसके अंतर्गत आया है उससे पहले वाली संख्या। तो इसका आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, निम्नलिखित श्रेणी से मध्य का प्राप्तांक की गणना कीजिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हमारी CI दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारी F दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं CI दी हुई है हमारी। देखो 0 से 9 है, फिर 10 से 19 दी हुई है, 20 से 29, लेकिन अभी तक हमारी CI जो होती है वो 0 से 10, फिर 10 पे ख़त्म है तो 10 से ही स्टार्ट होती, यहाँ 20 पे ख़त्म होती तो 20 से ही स्टार्ट होती। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 9 पर ख़त्म हो रही है और 10 से स्टार्ट है। एक संख्या का गैप है, 19 पे ख़त्म है, 20 से स्टार्ट है। तो देखो एक संख्या का गैप है, ऐसे में हम क्या करेंगे, उस एक में भाग दे देंगे 2 का, तो कितना आएगा 0.5 आएगा। तो जो हमारी पहले वाली संख्या है उसमें से तो 0.5 को घटा देते हैं, और जो हमारी बाद वाली संख्या है उसमें 0.5 को जोड़ देते हैं। ये जो है हमारी, ये है समावेशी श्रेणी, समावेशी वर्गांतर, जिसमें हमारा एक संख्या का गैप होता है, या 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो हमने गैप देखा यहाँ पे 0 से 9 है, 1 का गैप है, हमें क्या करना है 1 में 2 का भाग दे देना है, तो ये आया 0.5। पहले वाली संख्या में 0.5 घटाना है, बाद वाली संख्या में 0.5 जोड़ देना है। तो इसे तो हम ऐसे लिख देंगे 0, 9 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5। अब ये 10 दिया हुआ है, 10 में से 0.5 घटा दो तो कितना है 9.5, और बाद वाली में जोड़ दो तो ये हो गया 19.5। ऐसी 20 है, 20 में से 0.5 घटाया तो 19.5, और बाद वाली में जोड़ दिया 29.5, फिर 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5। तो देखो ये जो हमारी समावेशी श्रेणी दे रखी थी, समावेशी वर्गांतर, इसे हमने ठीक कर लिया। अब यहाँ हम देख सकते हैं 9.5 पे ख़त्म है तो 9.5 से ही स्टार्ट है, 19.5 पे ख़त्म है तो 19.5 से स्टार्ट है, 29.5 पे ख़त्म है तो 29.5 से स्टार्ट है। तो ये हम इसे सही करनी पड़ेगी। अब हम F लिख लेंगे। F है हमारी 8, 30, 40, 12, 10। अब क्या निकाल लेंगे, CF संचयी बारंबारता। 8 में 30 को जोड़ा, कितना हो गया 38, 38 में 40 को जोड़ा 78, 78 में 12 को जोड़ा 90, और 90 में 10 को जोड़ा 100। तो इसका टोटल भी क्या हुआ 100 हुआ। बिल्कुल पहले की तरह कर लेंगे। M बराबर साइज ऑफ, इसमें +1 नहीं लगाते, n/2। n कितनी है हमारी 100 और बटे में 2, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा m बराबर 50। अब हम देखेंगे कि 50 हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है 50, 78 के अंतर्गत। तो 78 से ऊपर वाली तो C हो गई, और ये हमारी F हो गई, और ये L1 और ये L2। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F m माइनस C। L1 कितना है 19.5 प्लस L2 कितना है 29.5, L1 है 19.5, और बटे में F है हमारी 40, M आई थी हमारी 50, और C होती है हमारी जिसके अंतर्गत आ रहा हो उससे ऊपर वाली संख्या 38। तो हमने इसे ऐसे ही लिख दिया 19.5 को। अब 29.5 में से 19.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10, बटे में 40, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 50 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 12। फिर आगे चलते हैं, 19.5 को ऐसे ही लिख देंगे, 10 में 12 की गुणा करी, ये हो गया 120, बटे में 40, इसे काट दिया 3 बार, तो 19.5 में 3 को जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 22.5। तो m बराबर कितना आ गया 22.5, ही हो गई हमारी माध्यिका। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के 2 एग्जाम्पल करा दिए। आज की वीडियो को अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।